स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको रेशियो यानी अनुपात के बारे में बताएंगे। तो रेशियो एक वो चीज है जो किन्हीं दो चीजों को कंपेयर करती है। जैसे यदि हम 4 कप चाय की बात करें और उसमें हम 2 कप पानी डाल दें और 2 कप जो है दूध डाल दें, तो 2 कप पानी 2 कप दूध, इसका मतलब क्या हुआ? 1 कप पानी और 1 कप दूध। तो इसका रेशियो क्या हुआ? 1:1 हुआ। इसी प्रकार से यदि हम 4 कप चाय बनाते हैं तो 3 कप उसमें पानी डाल दें और 1 कप उसमें दूध डाल दें, तो उनका रेशियो होगा 3:1। राइट बच्चों? तो इस टाइप के हम सम करते हैं रेशियो से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं फाइंड द रेशियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, फाइंड रेशियो 5 मीटर टू 10 किलोमीटर्स। क्या निकालना है हमें? फाइंड करना है रेशियो 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो दो मेजरमेंट हैं, जो दो वैल्यू हैं, ये जो है सेम यूनिट में होनी चाहिए। सेम यूनिट का मतलब यदि ये मीटर में है तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, या ये किलोमीटर में है तो इसको भी किलोमीटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों से एक ही आंसर आएगा, दोनों का एक ही मीनिंग होगा। अब हम लेते हैं, मान लेते हैं यहां पर हमारा 5 मीटर है और यहां पर हमने 10 मीटर लिख लिए, 10 किलोमीटर्स। राइट? और इसमें ये बच्चों जो ये निशान होता है, ये अनुपात का निशान होता है। ये जो निशान होता है इसको हम अनुपात कहते हैं, अनुपात, और यू कैन से रेशियो। ये रेशियो का सिंबल है। ठीक है बच्चों? अब यहां पर 5 मीटर है और यहां पे 10 किलोमीटर्स है, तो हम क्या करेंगे? या तो हम किलोमीटर को हटा के मीटर बना दें इसके, या हम मीटर के किलोमीटर बना दें। तो इजी हमें पड़ता है किलोमीटर के, यदि हम मीटर बना दें तो क्या होगा? ये तो 5 मीटर हाई है और यहां पर हम 10 किलोमीटर के मीटर बनाएंगे। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। राइट बच्चों? तो इसका मतलब क्या है? यहां पर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्वांटिटी भी मीटर में आ जाएगी। तो अब ये दोनों की दोनों रकमें क्या होगी? यहां पर हो गया 5 मीटर और यहां पर हो गया 10,000 मीटर। राइट बच्चों? अब हम कह रहे थे कि इनके पीछे, दोनों के पीछे सेम यूनिट होनी चाहिए। तो अब हमारे दोनों के पीछे सेम यूनिट हो गई। अब हम इनको काट लेते हैं। यदि किसी से कटता है तो ये 5 से कटता है, ये भी 5 से कटता है, तो ये 1 टाइम कटता है, और ये कटता है आपका 2 and 000 मीन्स 2000। तो इनका रेशियो हो गया 1:2000। राइट बच्चों? इस टाइप से रेशियो निकलता है। हमने इसके पीछे एम नहीं लिखा बिकॉज रेशियो जो होता है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, यानी उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। रेशियो का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसलिए जो इसकी वैल्यू आई है वो आई है 1:2000। राइट बच्चों? इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लेना है हमें फाइंड रेशियो 50 पैसे टू 5 रुपीज।
50 पैसे का जो है 5 रुपीज के साथ में रेशियो लेना है। तो क्या करेंगे हम, यहां पर आपके 50 पैसे हो गए और यहां पर हो गया आपका 5 रुपीज, राइट। तो हमने क्या बताया था, या तो हम पैसों को रुपए में कन्वर्ट कर लें या रुपए को हम पैसे में कन्वर्ट कर लें। एक सी चीज को चेंज कर लेते हैं, तो रुपए को हम पैसों में चेंज कर लेंगे। यहां पर आ गया 50 पैसे और यहां पर हो गया 5 रुपीज को चेंज करेंगे तो 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 100 पैसे लिख देंगे। राइट बच्चों, अब क्या हो गया, यहां पर हो गया 50 पैसे, यहां पर हो गए 500 पैसे। राइट बच्चों, अब क्या करेंगे, 10 कैंसिल विद 10, 5 से ये 10 टाइम कट जाएगा और P से P कट जाएगा। तो यहां पर क्या बचा आपका 1:10। ये हमारा इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व हो गया। राइट बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है फाइंड द रेशियो between the speed of cycle is 15 kilometer per hour to the speed of scooter of speed 30 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ साइकिल एंड स्पीड ऑफ स्कूटर। रेशियो निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे स्पीड ऑफ साइकिल रेशियो स्पीड ऑफ स्कूटर। दोनों की स्पीड को हम लिख लेते हैं। यहां पर है 15 किलोमीटर पर आवर और यहां पर लिख लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर। अब इस क्वेश्चन में जो रेशियो में जो दोनों यूनिट हैं वो किलोमीटर पर आवर हैं। वहां पर 15 किलोमीटर पर आवर है, यहां पर जो है 30 किलोमीटर पर आवर है। तो इसका मतलब हमें यूनिट चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, दोनों में सेम है। इसका मतलब हम इनका रेशियो निकालेंगे, इनको कटते हैं तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 और किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कट गए तो क्या आ गया इसका आंसर आ गया 1:2। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका। अब हम सेकंड टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, चेंज द रेशियो इनटू परसेंटेज। ये साइन जो है परसेंटेज का है। चेंज द रेशियो इनटू परसेंटेज। कोई रेशियो दे रखा है, मान लीजिए 3:4 दे रखा है। सपोज कर लेते हैं 3:4 रेशियो दिया हुआ है, तो हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसको। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यदि टोटल 4 है तो 3 प्राप्त हुए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 3/4 परसेंटेज में निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं।
अब क्या करेंगे, नीचे ऊपर से यदि कटते हैं तो काट दीजिए, 4 1 जा 4, 4 25, तो 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट 75%। तो 3:4 का मतलब है 75%। राइट बच्चों। अब इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। बी में यदि हम 2:3 लें, कोई रेशियो है 2:3, इसको हमें चेंज करना है, चेंज इनटू परसेंटेज। इसको भी हम परसेंटेज में चेंज करते हैं। तो क्या करेंगे, 2/3 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। राइट बच्चों, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कटते तो यह है नहीं, तो क्या 200 डिवाइड बाय 3। इनको हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रिक्शन में चेंज करेंगे। तो मिक्स फ्रिक्शन क्या होगा, 3 से काटेंगे इसको, 3 6 18, 2 3 6 18, 2:3%। आंसर आ गया ये बच्चों। राइट बच्चों, इस प्रकार से हमने आज क्या पढ़ा है, रेशियो के बारे में पढ़ा है। रेशियो मीन्स दो चीजों का कैसे कंपैरिजन करेंगे। दूसरी चीज, अगर रेशियो दिया हुआ है तो हम उसको परसेंटेज में किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे। तो मैं समझता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम आपका आंसर बहुत शीघ्र देंगे। थैंक यू बच्चों।